सृष्टि का नियम है दोस्तों। जहाँ सृजन है वहाँ विनाश भी है, लेकिन एक सत्य यह भी है, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति आवश्यक है। क्योंकि शिव अकेले हों तो वे ध्यान है, और जब शक्ति साथ हो तो वही ध्यान करुणा बन जाता है। यह कहानी उस दिन की है जिस दिन महादेव का क्रोध पूरी सृष्टि को भस्म करने को था, और उसी क्षण माता पार्वती का प्रेम प्रलय के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। समय का पहिया एक बार फिर अधर्म की ओर झुक चुका था। पृथ्वी पर एक असुर उत्पन्न हुआ। नाम था कालकेतु। उसने कठोर तप कर ब्रह्मा से वरदान पाया था, मुझे कोई देव, दानव या मानव युद्ध में पराजित न कर सके। वरदान मिलते ही उसके भीतर का अहंकार आग बन गया। कालकेतु गांवों को जलाने लगा। ऋषियों के आश्रम उखाड़ दिए, मंदिर तोड़े गए। वह चिल्लाया, अगर कोई भगवान है तो सामने आए। धरती रो रही थी, आकाश मौन था। इंद्र, वरुण, अग्निदेव सभी देव भयभीत हो गए। वे जानते थे यह असुर सामान्य नहीं है। अंततः सभी देवता कैलाश पहुंचे। कैलाश, जहां समय भी धीरे चलता है, वहां ध्यान में बैठे थे महादेव। न आंखें खुली, न श्वास तेज, पूर्ण शांति। देवताओं ने पुकारा, महादेव, सृष्टि संकट में है। लेकिन शिव अब भी मौन थे। इंद्र ने कांपते स्वर में कहा, यदि महादेव ने तीसरा नेत्र खोल दिया तो असुर के साथ सृष्टि भी भस्म हो जाएगी। सभी जानते थे शिव का क्रोध न्याय करता है, लेकिन सीमा नहीं देखता। उसी समय कैलाश में कोमल चरणों की आहट हुई। वह थी माँ पार्वती। उनके मुख पर न भय था न घबराहट, केवल गंभीर चिंता। उन्होंने देखा महादेव का ध्यान असामान्य रूप से गहन था। यह साधारण समाधि नहीं थी, यह क्रोध से पहले की शांति थी। माँ पार्वती समझ गई, अगर अभी कुछ न किया गया तो सब समाप्त हो जाएगा। अचानक कैलाश की धरती हल्की सी कांपी। शिव का मस्तक हल्का सा उठा। तीसरे नेत्र से ऊष्मा निकलने लगी। देवता सभी पीछे हट गए। आकाश लाल होने लगा, वायु गर्म हो गई। यह संकेत था प्रलय निकट है। देवताओं ने आंखें बंद कर ली, लेकिन पार्वती एक कदम आगे बढ़ी। उन्होंने न मंत्र पढ़ा न शंख बजाया। वे सीधे शिव के सामने खड़ी हो गई। धीरे से पर स्थिर स्वर में पार्वती बोली, नाथ, क्या इस सृष्टि में करुणा का कोई स्थान नहीं? शिव का ध्यान डगमगाया। महादेव बोले, अधर्म सहन करना मेरे स्वभाव में नहीं पार्वती। तीसरा नेत्र और तेज चमकने लगा। कैलाश की धरती अब भी कांप रही थी। आकाश में लालिमा फैल चुकी थी। तीसरा नेत्र बस खुलने ही वाला था। उसी क्षण माँ पार्वती ने धीरे धीरे अपना दायां हाथ महादेव के हाथ पर रख दिया। यह कोई साधारण स्पर्श नहीं था, यह विश्वास का स्पर्श था। यह अधिकार का नहीं, अपनेपन का स्पर्श था। देवताओं की सांसें रुक गई। शिव का शरीर स्थिर था, लेकिन भीतर एक भयंकर द्वंद्व चल रहा था। एक ओर अधर्म, अन्याय, असुरों का अत्याचार, दूसरी ओर पार्वती का शांत चेहरा जिसमें भय नहीं, केवल करुणा थी। पार्वती ने कहा, नाथ, आप संहारक हैं, यह सत्य है, लेकिन आप ही इस सृष्टि के सबसे बड़े रक्षक भी हैं। अगर आपका क्रोध सब कुछ जला देगा तो आपकी करुणा कहाँ जाएगी?
शिव के मस्तक की ज्वाला क्षण भर को थमी। महादेव बोले, पार्वती, अधर्म को रोकने के लिए संहार आवश्यक है। उनकी आवाज में न क्रोध था न कोमलता, बस सत्य था। पार्वती ने आंखें झुका ली, फिर बोली, यदि संहार ही समाधान होता तो सृष्टि कब की समाप्त हो चुकी होती नाथ। आपने मुझे शक्ति बनाया ताकि मैं आपके क्रोध को संतुलित कर सकूं। यह कहते हुए उनकी आंखें भर आई। महादेव उत्तर नहीं दे पाए। देवताओं ने यह दृश्य पहली बार देखा। जिस शिव से समय भी प्रश्न नहीं करता, वह आज निरुत्तर थे। उसी क्षण धरती से एक करुण ध्वनि उठी। जले हुए गांव, रोते हुए बच्चे, टूटे हुए मंदिर, सृष्टि स्वयं अपने रचयिता को पुकार रही थी। उधर असुर कालकेतु हंस रहा था। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, अगर शिव क्रोधित होंगे तो वह मेरी जीत होगी, क्योंकि विनाश के बाद कोई भक्ति नहीं बचती। यह वाक्य शिव के हृदय में बिजली बनकर गिरा। महादेव ने धीरे से आंखें खोली। तीसरा नेत्र अब भी बंद था। उन्होंने पार्वती की ओर देखा और कहा, क्या प्रेम अधर्म को रोक सकता है? पार्वती बोली, प्रेम ही अधर्म को अर्थहीन बनाता है नाथ। यह सुनते ही कैलाश की धरती शांत हो गई। महादेव ने तीसरे नेत्र की ज्वाला पूरी तरह शांत कर दी। देवताओं की आंखों से आंसू बह निकले। शिव बोले, कालकेतु का अंत होगा, लेकिन प्रलय नहीं। शिव स्वयं युद्ध भूमि में पहुंचे। इस बार रुद्र नहीं, न्याय रूप में। कालकेतु शिव को देखकर कांप उठा। क्षण भर में असुर का अहंकार भस्म हो गया। धरती हरी होने लगी। आकाश साफ हो गया। मंदिरों में फिर से घंटियां बजने लगी। देवताओं ने जाना, आज सृष्टि शिव से नहीं, शिव शक्ति से बची है। कालकेतु का अंत हो चुका था। धरती पर फिर से हरियाली लौट आई। देवता अपने अपने लोकों को लौट गए, लेकिन कैलाश पर एक गहरा मौन छाया हुआ था। वह मौन नहीं था जो ध्यान से जन्म लेता है, वह मौन था जो आत्म मंथन से पैदा होता है। शिव कैलाश की चोटी पर बैठे थे, न ध्यान में न समाधि में, बस बैठे थे। उनकी दृष्टि दूर शून्य में टिकी थी। आज पहली बार महादेव को अपने भीतर एक खालीपन महसूस हो रहा था। थोड़ी दूरी पर माता पार्वती खड़ी थी। उन्होंने श्रेय मांगा, न गर्व किया। वे जानती थी प्रेम कभी घोषणा नहीं करता। महादेव के भीतर दो स्वर गूंज रहे थे। एक स्वर कहता था, मैं संहारक हूं, मेरा धर्म कठोर है। दूसरा स्वर कहता था, लेकिन आज अगर पार्वती न होती तो मैं अपनी ही सृष्टि नष्ट कर देता। शिव ने पहली बार स्वयं पहल की। उन्होंने पार्वती को पुकारा, गौरी। यह केवल नाम नहीं था, यह स्वीकार था। पार्वती धीरे धीरे महादेव के पास आई। उनके चरणों में नहीं गिरी। वे जानती थी प्रेम झुकता नहीं, साथ चलता है। शिव ने कहा, आज मैंने जाना पार्वती, मैं पूर्ण नहीं हूं। देवताओं का अधिपति त्रिलोकनाथ आज स्वयं को अधूरा स्वीकार कर रहा है। महादेव बोले, मैं ध्यान हूं, तप हूं, मैं संहार हूं, लेकिन करुणा वह तुम हो। यह कहते हुए उनकी आवाज भर गई। इतिहास में पहली बार कैलाश ने देखा। महादेव की आंखें नम थी। आंसू नहीं थे, लेकिन भावनाएं असीम थी। पार्वती ने धीरे से कहा, नाथ, आप अधूरे नहीं हैं, आप बस अकेले थे। यह वाक्य सीधे शिव के हृदय में उतरा। शिव बोले, आज मैं समझा, शिव बिना शक्ति
केवल शून्य है। उन्होंने पार्वती का हाथ अपने हृदय पर रखा। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। देवताओं ने अपने लोकों से इस क्षण को अनुभव किया। ऋषियों ने कहा, आज शिव शक्ति पुनः एक हुए हैं। इंद्र ने प्रकट होकर कहा, माता पार्वती, आज आपने केवल सृष्टि नहीं बचाई, आपने शिव को पूर्ण किया है। सभी देवताओं ने नमन किया। महादेव ने कहा, जब भी मेरा क्रोध सृष्टि को हिलाएगा, तब शक्ति मेरा मार्गदर्शन करेगी। यह वचन सृष्टि का नियम बन गया। प्रलय टल चुका था। कैलाश पर पहली बार सूर्य की किरणें असाधारण कोमल थी। ऐसा लग रहा था मानो सृष्टि स्वयं शिव शक्ति के मिलन को नमन कर रही हो। महादेव फिर ध्यान में बैठे, लेकिन इस बार वह ध्यान वैराग्य का नहीं था। वह ध्यान करुणा से भरा हुआ था। पार्वती पास ही बैठी थी, न शब्द न स्पर्श, बस उपस्थिति। महादेव ने नेत्र खोले और धीमे स्वर में कहा, आज मैं समझ गया कि केवल विनाश से न्याय पूरा नहीं होता। जब तक करुणा साथ न हो, तब तक संहार भी अधूरा रहता है। यह शब्द केवल पार्वती के लिए नहीं थे, यह पूरी सृष्टि के लिए थे। पार्वती मुस्कुराई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जहां शिव समझ जाए वहां शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। आकाश में दिव्य घोष हुआ, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब शिव संहार करेंगे और शक्ति उसे संतुलित करेगी। यही सृष्टि का अमर नियम बन गया। उस दिन के बाद धरती पर भक्तों ने अनुभव किया, जहां क्रोध था वहां शांति आने लगी, जहां अंधकार था वहां विवेक जागने लगा। ऋषियों ने कहा, जो केवल शिव को पूजता है वह आधा सत्य जानता है, और जो शिव शक्ति दोनों को समझे वही पूर्ण ज्ञान को पाता है। कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती एक साथ खड़े थे। न स्वामी न स्वामिनी, बस दो चेतनाएं, एक स्वरूप। घंटियां बजी, आकाश गूंजा, हर हर महादेव। जहां क्रोध शिव हो, वहां प्रेम पार्वती बनकर सृष्टि को बचाता है, और जहां शक्ति साथ हो वहां भगवान भी मानवीय हो जाते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना न भूलें। ओम नमः शिवाय।